हरियाणा की शान प्रगतिशील किसान। हरियाणा के किसान हरियाणा की शान हैं और इन्हीं में से जो किसान प्रगतिशील बन रहे हैं वो तो और भी मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसान न सिर्फ प्रदेश के अन्य किसानों के लिए बल्कि देश भर के किसानों के लिए आदर्श बनते हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारी जमीनी स्तर पर किसानों के बीच जा रहे हैं और किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्नत किस्मों के बीज और जैविक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि पारंपरिक खेती को छोड़ किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। तो वहीं प्रगतिशील किसान भी विभाग और सरकार से मिलने वाली मदद का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और न सिर्फ कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि पानी, पर्यावरण और जमीन का संरक्षण भी कर रहे हैं। खेती बन रही मुनाफे का सौदा। एक तरफ जहां लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने के कारण अन्य किसान खेती करने से कतराने लगे हैं, तो वहीं हरियाणा का प्रगतिशील किसान पारंपरिक खेती को अपना रहा है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। हरियाणा का किसान मेहनती तो है ही, लेकिन जब इस मेहनत का आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो परिणाम और भी ज्यादा सार्थक निकलते हैं। गुरुग्राम जिले के गांव साडराना के किसान तेजेंद्र यादव इसी तरह प्रगतिशील किसान बने हैं। किसान तेजेंद्र भी बाकी किसानों की तरह खेती में लागत ज्यादा और कम मुनाफे से परेशान थे, लेकिन साल 2018 में किसान तेजेंद्र ने हिम्मत दिखाई और कुछ बदलने की ठानी। किसान तेजेंद्र ने परंपरागत खेती को छोड़कर नए तरीके अपनाए। किसान तेजेंद्र ने बागवानी में अपना हाथ आजमाया और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। किसान तेजेंद्र का कहना है कि सरकार ने मेरी फसल मेरा पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद फसल के अच्छे दाम मिलते हैं। किसान तेजेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में न सिर्फ बागवानी में हाथ आजमाया, बल्कि मोटे अनाज में गेहूं, सरसों, बाजरा, ढींचा जैसी फसलें भी उगाई। अपनी फसलों का उचित दाम उन्हें मिला। अपनी फसलों को उचित दाम में बेचकर जहां किसान ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, तो वहीं ढेंचे की खेती से उर्वरक क्षमता जमीन की बढ़ी। जैसे हम पहले परंपरागत खेती को छोड़ के 2018 से हमने नई तरीके से खेती अपनाई। इसमें हमने नेट हाउस लगाया, बागवानी के अंदर कदम रखा। उसके बाद अगर मोटे अनाज की बात करें तो उसमें बिक्री के लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल ऐसे चलाया जिसमें हर किसान को उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अच्छे दाम मिलते हैं। सरकारी जो रेट होता है वो उसमें मिलता है। फर्रुख नगर के गांव झटाला के किसान दीपक भी ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं। प्रगतिशील किसान दीपक को इसी साल हरियाणा सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। प्रदेश सरकार ने किसान दीपक को प्रगतिशील किसान के सम्मान से नवाजा है। किसान दीपक अथक मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम उनकी फसल और उनकी कमाई में भी दिखता है। किसान दीपक ने अपनी जमीन की गुणवत्ता की जांच करवाई और जांच के आधार पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और उनके सलाह के हिसाब से खेती की। न सिर्फ गेहूं और सरसों की खेती की, बल्कि किसान दीपक ने अन्य फसलें भी उगाई। उन्होंने मेरी खेती का जैसे मेरा तरीका था वो तरीका मेरा देख के डॉक्टरों ने मुझे सेलेक्ट किया। उसमें मैं 15 किले की खेती करता हूँ और उसमें मैं ये नहीं भाई सिरसू गेहूँ और वो अलग अलग भी पैदावार करता हूँ। जैसे मैं अपने रबी के सीज़न में तो मैंने गेहूं के साथ साथ सरसों लगा रखी थी
और सरसों की मेरी अच्छी पैदावार हुई। प्रदेश सरकार जो पानी बचाने की मुहिम चला रही है, उसी मेरा पानी मेरी विरासत मुहिम के मकसद को किसान दीपक ने आत्मसात किया। किसान दीपक ने न सिर्फ पानी बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि आधुनिक तकनीक से खेती करने पर उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ। किसान दीपक कृषि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श करके खेती करते हैं। दीपक खुद ही कंपोस्ट खाद बनाते हैं और जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसान दीपक बाजार के रासायनिक खाद पर निर्भर नहीं है और साथ ही ढेंचा पर मिलने वाली 80% सब्सिडी का लाभ भी किसान दीपक उठा रहे हैं, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। परंपरागत खेती नहीं आई रास तो बदला ढंग। गुरुग्राम के ही गांव चंदू के रहने वाले किसान संजीव यादव को भी परंपरागत खेती का तरीका रास नहीं आया। किसान संजीव ने एक बार अपनी जमीन की जांच करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी जमीन बंजर होती जा रही थी, जिसके बाद किसान चंदू ने खेती करने का तरीका ही बदल डाला और प्राकृतिक खेती करने लगे। हमारा साथ दिया है गुड़गांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। मिट्टी की जांच करने के लिए हमने डिपार्टमेंट से कही तो हमारी जांच की गई। हमारी मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ की तरफ जा रही थी, जो बंजर बोलते हैं उसकी तरफ जा रही थी। तो हमने ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दिया, उससे हमारी उपज भी बढ़ी और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा। जो पहले हम वैसा गेहूँ बोते थे वो सरकारी रेट पे ही बिकता था। मिट्टी की जांच के परिणाम ने किसान संजीव पर इतना असर डाला कि उन्होंने खेती करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। किसान ने बताया कि पहले सरकारी दामों पर फसल बिकती थी, लेकिन अब उससे काफी महंगी फसल बिकने लगी और साथ ही उन्होंने गोबर और केंचुए की खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब किसान संजीव बाजार से खाद नहीं खरीदते, बल्कि वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट हमने 2012 में शुरू किया था। सबसे पहले हमने एक छोटे टुकड़े के लिए शुरू किया था, फिर हमने देखा इससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो हमने उसको सहज बढ़ाना शुरू किया वर्मी कंपोस्ट को। उसमें आज हमें इतना प्रॉफिट होता है कि हम अपनी सारी ज़मीनों में वर्मी कंपोस्ट ही डाल देते हैं। बाज़ार से हमने खाद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी को ही अपना यूज करके पूरा परफेक्ट गेहूँ कर रहे हैं आज के टाइम में। इसी तरह के किसान ही तो प्रगतिशील किसान बन रहे हैं और हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में अलग ही पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान जो कृषि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, उनकी लागत भी कम लगती है और उन्हें मुनाफा भी ज्यादा होता है। साथ ही किसानों को अपनी भूमि की गुणवत्ता की भी जानकारी हो जाती है। जमीन के हिसाब से फसल उगाने और उसमें सुधार करने का काम भी आसान हो जाता है। और इतना ही नहीं, ऐसे प्रगतिशील किसान अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जिससे न सिर्फ जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि पानी और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। और ऐसे किसानों की संख्या बढ़े, सभी किसान इन प्रगतिशील किसानों की तरह कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले पाएं। सरकार भी इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार नई नई योजनाएं चला रही है, तो वही कृषि विभाग के अधिकारी भी जमीनी स्तर पर किसानों को जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।